80 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी हैंडसम एक्टर आए और कुछ एक्टर आज भी काम कर रहे हैं और कुछ एक्टर आज भी गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं और उनको लोग सिर्फ उनकी फिल्में देखकर याद करते हैं। दोस्तों, क्या आपको रामसे ब्रदर्स की फिल्म तहखाना याद है? साल 1986 में रिलीज हुई इस फिल्म ने उस वक्त तहलका मचा दिया था। थिएटर्स में भी लोग फिल्म देखने से डरने लगे थे। इस फिल्म में हेमंत बिरजे और कामरान रिजवी लीड रोल में थे। कामरान रिजवी की आज से 34 साल पहले निर्दयी तरीके से हत्या कर दी थी। कैसे हत्या हुई थी और किसने हत्या की थी और हत्या का क्या मकसद था, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। 1986 रामसे ब्रदर्स की तहखाना नाम से एक फिल्म आई थी जो काफी हॉरर मूवी थी। इस हॉरर मूवी में दो हीरो थे, हेमंत बिरजे, दूसरे सेकंड हीरो थे कामरान रिजवी। कामरान रिजवी के बारे में जानने के लिए सिने प्रेमी आज भी उत्सुक हैं। उन्होंने ज्यादा फिल्म तो नहीं की है, लेकिन उनकी अधूरी या बंद पड़ी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है। कामरान की दुखद और असामयिक मौत से पहले रिलीज हुई उनकी चंद फिल्मों में से उनकी पहली फिल्म तहखाना को छोड़कर बाकी सभी फिल्में या तो फ्लॉप थी या सुपर फ्लॉप थी। कामरान रिजवी को दर्शक आज भी रामसे ब्रदर्स के बी ग्रेड हॉरर फिल्म तहखाना के लिए याद करते हैं, लेकिन उनकी बंद पड़ी या शेल फिल्मों की स्टार कास्ट और बजट को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर उनकी अधूरी रह गई कुछ फिल्में पूरी होकर रिलीज हो जाती तो उनका फिल्मी करियर कुछ और हो सकता था। कामरान रिजवी मशहूर अभिनेत्री शब्बाना आजमी के भतीजे और बॉलीवुड एक्ट्रेस फरहा और तब्बू के चचेरे भाई थे। कामरान ने अमेरिका की रूजवेल्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उस समय वह अमेरिका स्थित शिकागो के इंडो पाक सोसाइटी के एक मेंबर भी थे। कामरान की दिलचस्पी हमेशा से ही बॉलीवुड में रही थी। उनको हमेशा यही लगता था कि मुझे एक्टर बनना है किसी भी हाल में। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने तुम कौन हो नाम से एक वीडियो फिल्म का निर्माण भी किए थे। एक बार जब फेमस बॉलीवुड अभिनेता संजीव कुमार शिकागो गए तो कामरान ने उनसे मुलाकात की और बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने की इच्छा व्यक्त की। बातचीत के दौरान संजीव कुमार ने कामरान को सलाह दी कि इसके लिए आपको भारत आना होगा, क्योंकि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भारत में होती है, इसलिए आपको वहां जाकर काम ढूंढना पड़ेगा, तभी आपको काम मिलेगा। इसके बाद कामरान रिजवी भारत लौट आए और फिल्म लाइन में अपना संघर्ष शुरू कर दिए। फिल्म परिवार से जुड़े होने के कारण उन्हें जल्द ही कई फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। सन 1985 में मशहूर गीतकार और निर्देशक गुलजार साहब के सहायक मीराज ने कामरान रिजवी के साथ ही और एक न्यूकमर विक्की खान को अपनी फिल्म सरकार के लिए साइन किया। कामरान के विपरीत हीरोइन अनुराधा पटेल थी, लेकिन किसी कारणवश ये फिल्म बीच में ही अटक गई। उसी साल 1985 में उन्हें पतिव्रता नाम की एक फिल्म में काम करने के लिए साइन किया गया। इस फिल्म में कामरान रिजवी के अपोजिट हीरोइन मंदाकिनी थी। उस समय मंदाकिनी की सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली भी रिलीज हुई थी। पतिव्रता मूनराइज फिल्म्स के बैनर तले निर्मित यह फिल्म में रजा मुराद, सुजीत कुमार और सदाशिव अमरापुरकर भी काम कर रहे थे। संगीत के प्रभारी उषा खन्ना थी और फिल्म का निर्देशन एस कर्णम द्वारा किया जा रहा था, लेकिन फिल्म पतिव्रता भी बाद में सेल फिल्मों की सूची में शामिल हो गई। इसके अगले साल 1986 में निर्देशक आर के नाया ने कामरान रिजवी को बतौर हीरो लेकर उस समय की फेमस एक्ट्रेस पूनम ढीलो के साथ कोर्ट रूम नामक एक फिल्म पर काम करना शुरू किया था, लेकिन इस फिल्म का काम भी कुछ समय बाद रद्द हो गया। 90 के दशक में दूरदर्शन की सुपरहिट धारावाहिक चंद्रकांता की योजना सबसे पहले 1986 में बनाई गई थी। अनुराधा पटेल को लीड भूमिका निभानी थी। इस सीरियल में कामरान रिजवी को एक अहम रोल के लिए चुना गया था। चंद्रकांता के पुराने प्रोजेक्ट में कामरान रिजवी के अलावा दिलीप धवन, नीलम मेहरा, सतीश कौशिक जैसे बड़े एक्टर और एक्ट्रेस काम करने वाले थे, लेकिन आर्थिक या फाइनेंशियल समस्या की वजह से उस समय चंद्रकांता का काम और आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन साल 1986 अभिनेता कामरान रिजवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह वह वर्ष था जब रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म तहखाना रिलीज हुई थी। फिल्म में कामरान के अपोजिट हीरोइन उस वक्त की पॉपुलर मॉडल और एक्ट्रेस आरती गुप्ता थी। हॉरर फिल्म तहखाना बहुत बड़ी हिट हुई थी और इस फिल्म में कामरान की स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसके बाद न्यू कमर हीरोइन रोशनी और कामरान को लेकर सनम साथ ना छोड़ो नामक फिल्म शुरू की गई थी, लेकिन अफसोस इस फिल्म का काम भी अधूरा ही रह गया। इसी दौरान कामरान का रिश्ता एक्टर कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी के साथ जुड़ गया, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला था और ब्रेकअप हो गया, क्योंकि इसमें मेन दखल पूजा के पिता कबीर बेदी ने दिया। कबीर बेदी नहीं चाहते थे कामरान मेरी बेटी को पटाए। इसके कई साल बाद 1989 में निर्देशक नरेंद्र गोयल ने गोयल फिल्म्स के बैनर तले
चार कुंवारे नामक फिल्म पर काम करना शुरू किया था, जिसमें कामरान हीरो थे। इस फिल्म में अन्य दो मुख्य कलाकार थे, भावना बलसावर और सुधीर पांडे, और संगीत निर्देशक थे बीते जमाने के मशहूर संगीतकार रवि। लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद फिल्म बंद हो गई। इसके अगले साल 1990 में भी कामरान रिजवी कुछ फिल्मों में काम कर रहे थे। इनमें से कुछ फिल्में अधूरी रह गई तो कुछ फिल्में रिलीज भी हुई थी। कामरान की इस साल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनके नाम थे दिन दहाड़े, पुलिस के घेरे में और अंधेर गर्दी। इनमें यश चौहान की पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म दिन दहाड़े कहानी, पटकथा और अभिनय के लिहाज से एक अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की कहानी से काफी मिलती जुलती थी। 1990 में उनकी जो फिल्में पूरी नहीं हुई उसमें से एक फिल्म थी यारी यार का। इस फिल्म में कामरान रिजवी के साथ दूसरे हीरो थे मशहूर सिंगर महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर। फिल्म में दूसरे कलाकार थे ऋतु प्रिया, साधना सिंह, विक्की खान और सत्यन कप्पू। रचना पायल ने म्यूजिक दिया और राजवाधवन इस फिल्म के निर्देशन कर रहे थे। और एक दूसरी फिल्म का नाम था अंतिम उद्देश्य। फिल्म का निर्माण हसमुख फिल्म के बैनर तले किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार इन दोनों फिल्मों से कोई भी फिल्म पूरी नहीं हो पाई। कामरान रिजवी की एक फिल्म मैं हूँ शेरनी उनके मौत के बाद साल 1992 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कामरान ने जो किरदार निभाया था उसका नाम था इंस्पेक्टर अमर वर्मा। 31 मई 1990 को पारिवारिक और संपत्ति विवाद को लेकर कामरान रिजवी की उसके सौतेले भाई जुल्फर ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। कामरान रिजवी की मर्डर के पीछे एक बहुत बड़ी और जटिल पारिवारिक समस्या और नजरिया था। कामरान के बचपन के दौरान उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया था और अभिनेत्री फरहा और तब्बू की मां की बहन से शादी कर ली। कामरान की नई सौतेली मां की एक और विधवा बहन थी। उस विधवा का जुल्फिकार नाम का एक बेटा और जैस्मीन नाम की एक बेटी थी। शादी के बाद कामरान रिजवी के पिता अपने नई पत्नी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी पत्नी की उस विधवा बहन को भी कनाडा में अपने घर पर अतिथि बनने के लिए इनवाइट किया। उस विधवा महिला के अमेरिका आने के बाद कामरान के पिता ने उनसे भी शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन वो विधवा के बेटे जुल्फिकार अब्बास मितवाल दोनों ने कामरान के पिता की अपनी मां से शादी पर कड़ी आपत्ति जताई। यहाँ तक कि महिला की बेटी जैस्मिन ने भी इस शादी पर आपत्ति जताते हुए एक साथ बहुत सारी नींद की गलियां खा ली। ये जुल्फिकार अब्बास मितवाल ही गुस्सेल, बददिमाग और हिंसक मानसिकता का व्यक्ति था। वह कामरान के पास सीधा चला गया और कामरान से उसके पिता को इस शादी से रोकने के लिए कहा, लेकिन कामरान रिजवी ने जुल्फर अब्बास को साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि उसका अपने पिता पर कोई नियंत्रण नहीं है और वो इस शादी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर चीजों और घटनाओं ने अलग मोड़ ले लिया था। जुल्फर की विधवा मां ने कामरान के पिता से ही शादी कर ली और कनाडा से भारत लौट आई। जुल्फी ने एयरपोर्ट पर अपनी मां को रिसीव किया और उन्हें सीधा अस्पताल ले गया, जहां उनकी बहन का इलाज चल रहा था। अपने मां को अस्पताल में छोड़कर जुल्फिकार एक बड़ा सा खंजर लेकर सीधा कामरान के पास वापस लौट आया। वहां जुल्फिकार अब्बास मितवाल और कामरान के बीच पारिवारिक और संपत्ति के मामले पर तीखी नोक-झोंक हुई। इसके बाद कामरान के घर के सामने ही जुल्फिकार ने अचानक कामरान पर खंजर से वार कर दिया, जिससे कामरान रिजवी की मौके पर ही मौत हो गई। जल्द ही जुल्फिकार हॉस्पिटल चला गया और अपनी मां और बहन के साथ हैदराबाद के लिए रवाना हो गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस जुल्फर को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह इस हैंडसम एक्टर की उस समय हत्या हो गई थी। फिल्म सिने प्रेमी कामरान रिजवी को हॉरर मूवी तहखाना के हीरो के रूप में हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के हीरो कामरान रिजवी के बारे में। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इस टाइप की और वीडियो बनाने में। बाकी दोस्तों, आप किसी भी एक्टर के बारे में जानकारी चाहे तो कमेंट जरूर करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे।